नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, जब से ज़मीनों के भाव बढ़ने शुरू हुए, भूमाफियागिरी की समस्या भी दिनों दिन बढ़ती गई। आज किसी भी अचल संपत्ति को यानी फिक्स्ड एसेट को खरीदना सामान्य बात नहीं है। कोई आम आदमी यदि कोई ज़मीन, दुकान, मकान, प्लॉट आदि खरीदना चाहता है तो उसे अपने जीवन भर की बचत को दांव पर लगाना पड़ता है, तब जाकर ऐसी कोई एक प्रॉपर्टी वह खरीद पाता है। लेकिन सोचिए, इतनी मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीद की हुई प्रॉपर्टी को यदि और कोई हथिया ले या कोई अन्य पक्षकार उस पर कब्जा कर ले, तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी खरीद करने वाला क्या करेगा? क्योंकि कानूनी प्रक्रिया तो लंबी होती है। तो हमारे पास ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम इस प्रकार हथियाई गई प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त कर सकें और जल्दी प्राप्त कर सकें? तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, कहीं मत जाइए। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के बारे में। सबसे पहले तो हमें प्रयास यह करना चाहिए कि जो भी संपत्ति हमारे द्वारा खरीदी जाए, हम उस पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकें, यानी उस पर हम अपना कब्जा पूरी तरह से रख पाएं। और यदि किसी परिस्थिति में ऐसा नहीं कर पाते हैं और हमारी किसी प्रॉपर्टी को किसी और व्यक्ति के द्वारा हथिया लिया जाता है या हमें बेकब्जा करके खुद कब्जा कर लिया जाता है, तो हमें तुरंत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR करवानी चाहिए और एक दावा पेश कर देना चाहिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 ऐसे मामलों में रिलीफ का प्रोविजन करती है जहां पर किसी कब्जाधारी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना और किसी विधिपूर्ण तरीके के बिना उसके कब्जे को हटा दिया जाता है, यानी उसे बेकब्जा कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में ऐसा बेकब्जा किया हुआ व्यक्ति धारा 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत दावा लाने का अधिकारी होता है। जरूरी नहीं है कि धारा 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा संपत्ति के स्वामी यानी मालिक के द्वारा ही लाया जाए, बल्कि ऐसे व्यक्ति का उस संपत्ति पर कब्जा होना जरूरी है। कब्जा किसी भी हैसियत में हो सकता है। किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर कब्जा स्वामी की हैसियत में भी हो सकता है, किराएदार की हैसियत में भी हो सकता है, लाइसेंसी की हैसियत में भी हो सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के पावर ऑफ अटॉर्नी की हैसियत में भी हो सकता है। तो चाहे बेकब्जा किया हुआ व्यक्ति किसी भी हैसियत में कब्जादारी रहा हो, वह कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए धारा 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत दावा पेश कर सकता है। इस धारा के अंतर्गत कोई भी दावा लाया जाता है तो न्यायालय उसकी संक्षिप्त तरीके से सुनवाई कर बेदखल किए गए व्यक्ति को कब्जा वापस दिलवाने के लिए आदेश देता है और उसके लिए एक डिक्री जारी कर देता है। इस धारा के अंतर्गत लाए गए वाद की खास बात यह होती है कि इसमें जो भी आदेश किया जाता है या जो भी डिक्री जारी की जाती है, उस आदेश या डिक्री की ना तो कोई अपील होती है और ना ही उस आदेश या डिक्री के खिलाफ कोई रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। लेकिन इस धारा के अंतर्गत वाद लाने के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमें ध्यान रखनी ही चाहिए। पहली यह कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी वाद सरकार के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है, यानी सरकार यदि आपको आपकी किसी संपत्ति से बेकब्जा कर दे तो आप धारा 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत सरकार के खिलाफ दावा नहीं ला सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकार से अपनी संपत्ति वापस प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली धारा 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और धारा 6 के अंतर्गत सरकार के खिलाफ दावा नहीं लाया जा सकता। सामान्य सिविल दावा सरकार के खिलाफ भी पेश किया जा सकता है और सरकार से भी अपनी प्रॉपर्टी वापस प्राप्त की जा सकती है। दूसरी ध्यान रखने लायक बात यह है कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी वाद बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 महीने के अंदर लाया जाना होता है। यदि कोई व्यक्ति जिसे बेकब्जा कर दिया गया है 6 महीने के अंदर धारा 6 स्पेसिफिक एक्ट का वाद नहीं ला पाता है, तो उसे फिर सामान्य सिविल वाद पेश करके ही
और प्रॉपर्टी वापस प्राप्त करनी होगी। इस धारा के अंतर्गत वो वाद नहीं ला सकता। सामान्य सिविल दावों में प्रक्रिया थोड़ी लंबी भी होती है, उसमें पेचीदगियाँ भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं और उसकी अपील, रिव्यू आदि सब हो सकते हैं। लेकिन इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश या डिक्री कोर्ट जारी करती है तो उसकी अपील या रिव्यू नहीं होते, इसलिए प्रक्रिया अपने आप में थोड़ी छोटी हो जाती है। इस प्रकार हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के एक महत्वपूर्ण प्रावधान के विषय में आज जाना। दोस्तों, हम प्रतिदिन वीडियो लाते हैं दैनिक जीवन में काम आ सकने वाली कानूनी जानकारियों के बारे में, जिसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि आम आदमी अपने कानूनी अधिकारों को समझ सके और अपने कानूनी अधिकारों की सुरक्षा कर सके। तो इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।